नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइंड कर जॉब्स में, जहाँ पे मिलती है आपको एयरपोर्ट की हर एक वैकेंसी के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार ही चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगी। और आज भी नई वैकेंसी के साथ मैं अपडेट लेकर के आ गया हूँ, और ये अपडेट आकाशा एयर से आ रही। अगर जो लोग भी फ्रेशर है, ग्रेजुएट पास है, एयरपोर्ट में करियर बनाना चाहते हैं, एयरपोर्ट की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए वो अपना करियर एयरपोर्ट में बनाने का। और दोस्तों इसकी समय समय पे वैकेंसी बहुत सारी निकलती रहती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे कंपनीज़ है जो एयरपोर्ट में परमानेंट और पेरोल पे आपको नौकरी यहाँ देती है। तो आपको अगर एयरपोर्ट की नौकरी चाहिए तो आप मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों ये नौकरी करने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना पड़ेगा, और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने पड़ेंगे, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूमे। ठीक है दोस्तों, तो इस सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है दोस्तों। और कहाँ पे ये वैकेंसी निकल के आ रही है और क्या क्या आपको वहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आकाशा एयर की ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, और ये कार्गो वैकेंसी इसका निकली है, कार्गो एजेंट के नाम से, बॉम्बे लोकेशन के लिए। तो दोस्तों कार्गो का जैसे आपको कोई आइडिया नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा, तो मैं आपको सिंपल सा लैंग्वेज में बता देता हूँ कि कोई भी सामान आपके घर पे आता है फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से, या कोई भी सामान आता है राशन वगैरह, तो वो भी किसी ना किसी लॉजिस्टिक के रूप में आ रहा है। जैसे लॉजिस्टिक के रूप में आ रहा है, जैसे ट्रक से आ रहा है, या एयरवेज से आ रहा है, या वाटरवेज से आ रहा है, या रेलवे के द्वारा हमारा सामान आ रहा है, तो वही कार्गो होता है। कार्गो में यहाँ पे बहुत कुछ जाता है। ठीक है, आकाशा एयर क्या क्या कार्गो हैंडल करती है और वहाँ पे आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, यही सब रिलेटेड आपको काम करना होगा। आकाशा एयर जनरल कार्गो एक्सेप्ट करती है, जैसे कि पार्सल वगैरह हो गया, स्मॉल शिपमेंट होता है, पेरिशेबल गुड्स एक्सेप्ट करती है, जो सब्जी हुआ, फल हुआ, ह्यूमन रिमेन्स एक्सेप्ट करते हैं। ह्यूमन रिमेन का मतलब होता है यहाँ पे डेड बॉडी, क्रिमिनेटेड एसिड, कोई मर गया है तो उसके राख को भी एक्सेप्ट करती है। वर्नेबल कार्गो एक्सेप्ट करती है, जैसे कि कोई वर्नेबल है जो चीज़, वैल्यूएबल कार्गो जैसे ज्वेलरी हुआ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे दवाइयाँ हुआ, कंसाइनमेंट है जिसमें बैटरी आता जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हैंडल करना पड़ेगा, यहीं पे आपका कार्गो एजेंट का काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब आप एयरवेज में काम करोगे, कार्गो एयरलाइंस में काम करोगे आकाशा एयर की, तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा जो कार्गो आप इंडिया से कहीं और जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन है बॉम्बे, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि बॉम्बे से जो भी सामान जा रहा है बाहर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा है या इंडिया के अंदर जा रहा है, वो प्रॉपर्ली पैक हो। और उसका प्रॉपर्ली पैक करने का आइटा एक एविएशन बॉडी है जो हमको एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता है कि कैसे कोई सामान को लेके आना है, लेके जाना है, कैसे पैकेजिंग होना चाहिए। ठीक है, और उसमें टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए, उसमें स्टिकर होना चाहिए कि ये डेंजरस गुड है कि नहीं, और इंश्योर करना है कि कोई तरह का डैमेज नहीं हो। फिर वहाँ पे ये भी देखना है कि डिस्पैचर का एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ लोकेशन में जा रहा है उसका एड्रेस और जहाँ से भेज रहा है उसका एड्रेस, सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट रिलेटेड आईडी प्रूफ होने चाहिए, कंपनी का डिक्लेरेशन होना चाहिए, अगर कोई कंपनी अपना सामान भेज रहा है तो लेबलिंग और मार्किंग होना चाहिए। इसी तरह का काम होना चाहिए, एयरवेल बिल का नंबर होना चाहिए, ओरिजिन और डेस्टिनेशन का नंबर होना चाहिए। ठीक है, कितने पीसेस ऑफ कंसाइनमेंट जा रहे हैं, क्या वेट है, तो इसी तरह का चीज़ आपको करना है। तो ये आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा जब आप जॉब पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बस आपको जब इंटरव्यू होगा तो एचआर आपसे पूछते हैं कि इस काम के बारे में आप क्या जानते हो, जैसे कि इसका पोस्ट निकला है कार्गो एजेंट बॉम्बे का नाम से। ठीक है, तो बॉम्बे में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है, बॉम्बे एयरपोर्ट में। तो वो पूछेंगे क्या काम जानते हो, क्या काम जानते हो का, तो आपको बताना इस तरह का काम होता है। और अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दोगे तो मैं बहुत जल्दी सीख के ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ थियोरेटिकल नॉलेज है, मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज है, और उसके बेसिस में मैं ये काम कर सकता हूँ। और ये आकाशा एयर आपको रखने से पहले सब चीज़ के बारे में बताएगी, जैसे आइटा हुआ, डेंजरस गुड रेगुलेशन हुआ, एफसेक हुआ, सब कुछ आपको बताएगी। स्कोप है दोस्तों इसमें, यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके कहीं और भी जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, अगर ये जॉब को आप ठीक से करते हो तो, 2-3 साल आप ठीक से करते हो तो, और आपके पास एफसेक आ जाता है, इनलाइन स्क्रीनिंग आ जाता है, और कार्गो का भी बहुत सारा कोर्सेस होता है जो एयरलाइंस खुद कराती है,
एक्सपीरियंस बेसिस पे जब आप सुपरवाइज़र बन जाओगे या मैनेजर बन जाओगे तो आप फ़ॉरेन में भी आराम से जा सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो। अब दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है? दोस्तों अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने अपना रजिस्टर किया है। जब आप करियर पेज में जाओगे आकाशा एयर का, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी अप्लाई करने के लिए। तो आप रजिस्टर करने के लिए अपना ईमेल आईडी और 6 डिजिट का पासवर्ड आपको वहाँ बना लेना है। पासवर्ड में आपको मिक्स बनाना है, जैसे सिंबल हुआ, अल्फ़ाबेट हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू हुआ, उस तरह से 6 डिजिट का आप पासवर्ड बना लीजिएगा। और कैसे आपको बनाना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दिया हूँ जहाँ पे आकाश एयर का मैंने बताया है कि आपको रजिस्टर कैसे कर सकते हैं वैकेंसी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर करके मैंने लॉगिन कर लिया है अपना पासवर्ड डाल के। तो मैंने ये मेरा प्रोफाइल पेज आ रहा है दोस्तों, जैसे कि आप मेरे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पेज आ रहा है। तो मैं इन सब से कोई भी जॉब अप्लाई कर सकता हूँ अगर मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है तो मुझे कार्गो एजेंट का मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं अप्लाई बटन पे जाऊँगा और मैं अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ बेसिक डिटेल अपना पूरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो प्रोफाइल मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों मेरा प्रोफाइल पूरा इनकम्प्लीट है। तो इस तरह का पेज आपको जब आप रजिस्टर कर दोगे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से, तो आपको सेकंड पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड में राइट हैंड साइड में दोस्तों ये आ रहा है, तो मैंने ऐसी कुछ रिज्यूम डाल दिया है, ठीक है। ये कुछ वैलिड रिज्यूम नहीं है, तो ऐसी कुछ मैंने रिज्यूम डाल दिया है आपको दिखाने के लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपको रिज्यूम डालना है डॉक प्रोफाइल में या PDF प्रोफाइल में। आपको नाम, ईमेल आईडी, ठीक है, आपका एज कितना, डेट ऑफ बर्थ कितना है, जेंडर कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड, वोटर ID नंबर, मैरिटल स्टेटस, नो, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है अपडेट कर दीजिएगा। फिर पर्सनल में आपका एड्रेस लाइन 1, सिटी, कंट्री, पिन कोड, ठीक है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में चेक कर लीजिएगा। फिर वर्क सेक्शन में अगर आप फ्रेशर है, ठीक है, फ्रेशर और ग्रेजुएशन, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर अप्लाई कर दीजिएगा, तो कुछ आपको डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस में चुनते हो, ठीक है, जैसे कि 1 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको ये सब भरना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट जॉब के बारे में आपको ये सब चीज़ आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंटर्नशिप कहीं पर किया है कि नहीं, ठीक है, तो वो सब आपको भरना, इससे रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड। फिर आपका एजुकेशन सेक्शन में आपको जो डालना है डिग्री, इंस्टीट्यूट, फिर परसेंटेज कितना आया था, कब से कब तक आपने किया था, स्किल्स कुछ आता है कि जैसे कंप्यूटर नॉलेज आपको आता है, ठीक है। फिर लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और कुछ भी अगर आपको आता है तो वहाँ से अपडेट करके आप पूरा इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो तब जाके आपका पूरा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे आपका रिज्यूम जो है वो सबमिट हो जाएगा, HR का पास चल जाएगा। अगर आपका CV या रिज्यूम HR को ठीक लगेगा तो शॉर्टलिस्टेड होगा, तो वो आपको कॉल या मेल करेंगे और आपको ऑनबोर्डिंग कर देंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसी तरह के दोस्तों वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।